दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखिए, हम लोगों ने जो खंड 5 है उसके सवाल हम लोग कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एक सवाल कर लिया था उसका। आज ये क्वेश्चंस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक है। उसके बाद में हम बार बार मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, उसमें अच्छे सवाल हैं, मैंने करवाए हैं। देखो, ये खा पाठ है। अब खा पाठ में क्या बोला है, ये बोला है कि एक्स और वाई के मान को ज्ञात कीजिए। हमें आव्यूह दे दिया है, ठीक है, दिया है। तो देखो, जैसे पेपर में सॉल्व करना है मैं वैसे ही आपको करवा रहा हूँ, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नंबर मिल जाएंगे, टेंशन ना लीजिए, कोई सा नंबर नहीं कटेगा। दिया है आव्यूह, हमको दिया है कितना दिया है, देखो ये दिया है 0 और 2y और z, एक्स वाई माइनस का z और x माइनस का y और z, ये हमको दिया है, ठीक है। और हमसे एक चीज़ और दे दी है कि ए मतलब a डैश a बराबर i इसको संतुष्ट करता है। तो आप x और y के हमें मान बता दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से सबसे पहले परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए। परिवर्त आव्यूह जानते हैं ना, परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज। परिवर्त आव्यूह क्या होगा, परिवर्त आव्यूह ए डैश बराबर 0। देखो, ये जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है, ये आपको पता होगा। परिवर्त आव्यूह अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए। जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है। तो 0 2y और z, और इसको आप बनाइए दूसरे का, तो x y और माइनस का z और x माइनस का y और z, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। अब इसको यूज कीजिए, आप आंसर आ जाएगा। इसलिए ए डैश ए, इनकी आप गुणा कीजिए आई। दिस इम्प्लाइज दैट ए का मान रख दीजिए, ए डैश का जो भी आपके पास में ये है 0 2y और z और x y माइनस का z, और ठीक ये हमने मान रख दिए हैं। ए का मान, ए डैश का मान ये रख दिया है, और ए का मान ये है। और आई का मान क्या होता है आपको पता है। अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। चलिए, अब इसको बस आपको मल्टीप्लाई करना, हल करना, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो हल करें। देखो, आप इसको गुणा कीजिए, इसका इससे करेंगे गुणा तो 0, गुणा तो करना आता है ना आपको। इसका इससे करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर, इसका इससे कर रहे हैं, ठीक है। गुणा तो देखिए करना आता होगा, ये तो मैं आपसे मान के चल रहा हूँ। अगर ये भी नहीं आता होगा तो भाई फिर तो दिक्कत वाली बात है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा 0, और इससे करेंगे तो प्लस का एक्स वाई, और इसका इससे करेंगे तो माइनस का एक्स वाई, ठीक है। और इसका करेंगे तो 0 और माइनस का एक्स जेड और प्लस का एक्स जेड, ठीक है। ये चीज़ इसका इससे किया, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। फिर इस वाले का इससे इससे इससे, पता होगा आपको, तो मैं कर दे रहा हूँ गुणा डायरेक्ट। तो ये आ गया तुम्हारे पास में 0 और प्लस का एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई, और ये 4y² और प्लस का y² और प्लस का y², ठीक है। और इधर ये हो जाएगा तुम्हारा 2yz और माइनस का yz और माइनस का yz, ठीक है। फिर लास्ट में तीसरे वाले का करना है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस का xz और प्लस का xz, ठीक है। और इधर आप इसका करेंगे तो 2yz माइनस का zy और माइनस का zy, और इसका हम लास्ट वाले से करेंगे तो z² माइनस प्लस का z² और प्लस का z², ठीक है। ये गुणा आ गई है। और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में आपके पास में चल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आपके पास में बराबर में चल रहा है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास में 2, नीचे चला गया, चलिए कोई बात नहीं, आप सही है, ठीक है। ऊपर देखो 2x² आ गया, और इधर आप देखेंगे तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली चीज़ भी कट जाएगी, ये वाली चीज़ भी कैंसिल आउट, और ये वाली देखो 2yz माइनस का yz माइनस का y 2yz हो जाएगा, ये भी कट गया, इधर ये भी कट गया, सब कट जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। तो इधर 0, ये भी 0 और इधर भी 0, ये हो गया 6y², और ये भी 0, ये 0 0 और ये 3z², ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास में, और इधर आ गया 1 0 0 0 1 0
0,0,1। ठीक है जी। चलिए अब देखो तुलना कर लीजिए, दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो आप तुलना कर सकते हैं। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। देखो 2x, देखो ये तो 0 बराबर 0 है, ये भी 0 के बराबर 0 है। आपको ये बराबर करना है भाई, दो मैट्रिक्स बराबर होंगी तो हर एक अवयव बराबर होना चाहिए तभी तो बराबर होती हैं। तो ये इसके बराबर होगा, तो ये हो गया 1। यहाँ से x² = 1/2, तो यहाँ से x बराबर ±1/√2 आ जाएगा। ये तुम्हारा x का मान आ गया। ठीक है, सिंपली हम y का मान निकालेंगे। 6y² बराबर 1, इसका मतलब है y बराबर 1 ± √1/6। ठीक है, ये मान तुम्हारा y का आ गया। अच्छा z का मान क्या होगा? z का मान तो 3z² बराबर 1, यानी z बराबर ±1/√3। ठीक है, 1/√3, ये तुम्हारा z का मान आ गया। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं किस हिसाब से हमको करना है। ठीक, चलो देखो ये है गा पार्ट। x के सापेक्ष y बराबर x की पावर x प्लस कॉस x की पावर tan x का अवकलन करना। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको x की पावर x मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे, यानी चर की घात चर दिखे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में खास तौर पर, और डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आती है एग्जाम में, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी आपको देखने को मिलेगी, अच्छे सवाल मिलेंगे देखने को। ठीक है, देखो x के सापेक्ष y बराबर x की पावर x प्लस कॉस x tan x का अवकलन करना है, तो आपको यहाँ पर log लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो हमें दिया है y बराबर x की पावर x प्लस कॉस x की पावर tan x। ठीक है, दोनों तरफ आप log ले लीजिए, दोनों तरफ log लेने पर। ठीक है, log लेने पर दोनों तरफ log ले लीजिए। तो देखो आपसे आप कुछ कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो log y बराबर log x की पावर x प्लस log cos x की पावर tan x। अब मैंने log में एक आपको फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो मैं इधर लिख देता हूँ, अगर नहीं भी याद हो तो आप इसे देख लीजिए। देखिए पहला फार्मूला, 3 फार्मूले होते हैं log में। log m की पावर n और बेस ई, मतलब अगर log ये कुछ भी है उसकी पावर है तो ये पावर तुम्हारी इधर आ जाती, तो log m ऐसे n log m ये हो जाएगा। दूसरा होता है तुम्हारा log, अगर m इंटू n है, मतलब दो हैं फंक्शन और गुणा में है, तो उनको हम प्लस में सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो log m प्लस log n। ठीक है, इसको हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा एक फार्मूला और होता है, वो चलो मैं इधर लिख देता हूँ। तीसरा फार्मूला ये होता है इसका कि log m/n, अगर बटे में है तो आप इसे log m माइनस log n ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाता है अगर बटे में है तो। 3 फार्मूले होते हैं, ये log में आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी काम आते हैं। अब यहाँ पर वही है, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो ये तो log y वैसा ही है। ठीक है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इस x को पहले लिख सकते हैं, तो x log x हो गया, प्लस tan x को इधर लिख सकते हैं, तो tan x और ये log cos x। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ठीक है, x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो देखो आपको कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा। log y का क्या होता है 1/y और इंटू dy/dx। ठीक है, ये पिछली क्लास में भी हमने किया था सवाल, अगर आपको ध्यान हो तो इस टाइप का, मतलब log y हो रहा था वहाँ पे, तो 1/y log x का क्या होता है भाई 1/x, और x का दोबारा होता है, तो यहाँ पर y है तो y का दोबारा होगा तो dy/dx आ जाएगा। इसमें देखो फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में करवा दिया, तो आप देख लीजिए। तो देखो फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड किसी को मान लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जब अवकलन करते हैं तो फर्स्ट सेकंड किसी को मान सकते हैं, तो मैं फर्स्ट इसको मान रहा हूँ, सेकंड इसको, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का अवकलन, तो ये log x हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का अवकलन dx/x। ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी देखो tan x और d/dx log cos x प्लस log x log cos x वैसा ही रहेगा, और d/dx tan x, इसका हम अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से 1/y
और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स, लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये लॉग एक्स आ गया और एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है, ये एक्स है, इसका हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स वैसा ही रखो, और लॉग इसका देखो क्या होगा, इसको ध्यान से समझना, लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे कॉस एक्स है तो 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। अब कॉस एक्स का दोबारा से होगा तो ये हो जाता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। ये देखो आपको पता होना चाहिए, ये अपकलन में आपने सीख लिया किस प्रकार से अपकलन करते हैं। ये हो गया प्लस, ये वाला छोड़ना मत, देखो कोई सा भी, ये लॉग कॉस एक्स वैसा ही रहेगा। और टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स अपकलन, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1 से 1 कट गया तो ये बचा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, ये वाली चीज़ इतनी बची है। और प्लस ये देखो ये साइन, इसको सही से चलो लिख लेते हैं, टेन एक्स है और इनटू माइनस का साइन एक्स बटे कॉस एक्स है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, प्लस सेक को आप बाहर लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स और लॉग कॉस एक्स, ठीक है, ये लॉग कॉस एक्स वैसे हो जाएगा। देखो 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस, देखो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये साइन अपॉन कॉस कितना है 10 और ये भी 10 है, तो 10 को मैं टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, और प्लस का सेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स, ठीक है, ये चीज़ होगी कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा जो हमने अपकलन किया ये हो क्या आया। आप चाहें तो देखिए टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या ले सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं, आप इतना भी छोड़ दीजिए, कोई गलत नहीं है, सही है। लेकिन ये किसके बराबर है 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब वाई का आप इधर गुणा कीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई, और ये चीज़ 1 प्लस लॉग एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स और लॉग कॉस एक्स, ठीक है, ये चीज़। अब y का मान जो है वो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, और y का मान कितना है, y का मान जो हमने फंक्शन हमारे पास दिया है x की पावर x प्लस कॉस x की पावर टेन एक्स, ये y का मान रख दीजिए, ये हो गया, और दूसरी ब्रैकेट में आप ये सब लिख दीजिए, बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आया होगा समझ में। और प्लस सेक स्क्वायर लॉग कॉस एक्स, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया फाइनली, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। क्लियर। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हमने किए हैं और दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। मैं इसका देखिए अगर आप आंसर देखना चाहें तो मैं इसका आंसर भी आपको दिखा सकता हूँ, आंसर अगर होगा, ठीक है, तो आप देख लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखना चाहें चलो आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है, नहीं गलत होगा, आप टेंशन लीजिए, विश्वास कीजिए, आंसर ये होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, वैसे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इतना भी रखेंगे आपको नंबर फुल मिलेंगे, कोई नंबर कटने वाला नहीं है, बिलीव मी, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।